सारा हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये डेवलपमेंट और ग्रोथ, नॉर्मली हमें दोनों एक जैसे ही दिखते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। तो बस एक बात आपको याद रखनी है कि डेवलपमेंट के अंदर हम दो प्रोसेसेस को इंक्लूड करते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हम दो प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं, एक हमारे पास ग्रोथ है और दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक। देखो लास्ट लेक्चर्स में जब आपने पढ़ा था तो वहां पर मैंने आपको टर्म बताए थे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, ये टर्म्स पढ़े थे आपने। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें जानना है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, ठीक, जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें या प्लांट की बात करें या किसी भी एनिमल की बात करें, तो वहां पर आपने एक बात जो जानी है वो क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से डेवलप हुआ है, ठीक। कोई भी ऑर्गेनिज्म, हाथी से लेकर के व्हेल मछली तक आप देखते हो कि हम क्या देखते हैं कि उनकी भी जो ओरिजिन है, ठीक, वो सिंगल सेल से ही हुई है। उसी के अंदर डेवलपमेंटल प्रोसेस हुए हैं, डिविजन्स हुए हैं और डिफरेंशिएट होकर के वो इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन से मतलब मैचुरेशन से है, और मैचुरेशन से मतलब क्या है, उनका फंक्शनल रोल परफॉर्म करना, ठीक। अगर हम मैचुरेशन की बात करते हैं या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन के बाद हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। पहले सेल डिवाइड होगा और फिर डिफरेंशिएट होगा। तो डिवीजन आप जानते हो, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, ये क्या है, डिवीजन। बट वो जो सेल डिवाइड हुए हैं, वो जो सेल डिवाइड हुए हैं वो जब अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म करने लगेंगे तब हम बोलेंगे कि उनमें डिफरेंशिएशन हो गया है, उनमें मैचुरेशन हो गया है। क्लियर है। और इस प्लांट ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ को हम क्या कहते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ उनका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। यानी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा, और ये जो ग्रोथ है, ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये इरिवर्सिबल है। कैसा है, इरिवर्सिबल है, ठीक, इरिवर्सिबल है। एंड इनको हम क्या कहेंगे कि इट्स अ परमानेंट इंक्रीज इन साइज, परमानेंट इंक्रीज इन साइज और वॉल्यूम, साइज, वॉल्यूम एंड वेट। वेट, साइज, वॉल्यूम एंड वेट की बात करेंगे। और यहाँ पर जब भी आप देखोगे तो ग्रोथ हमेशा क्या है, अगर हम प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में हम ये जानते हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसा है, इनडिटर्मिनेट है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो कैसा है, प्लांट ग्रोथ कैसा है, इनडिटर्मिनेट। का मतलब क्या है, प्लांट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट है। इस इनडिटर्मिनेट प्लांट ग्रोथ का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर आप देखते हो कि ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ
अनलिमिटेड ग्रोथ है। कैसा है? अनलिमिटेड ग्रोथ है। और अनलिमिटेड के साथ साथ ये प्लांट के अंदर आप देखते हो कि कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ चलती रहती है। ग्रोथ continues throughout their लाइफ। थ्रू आउट देयर लाइफ प्लांट के अंदर हम ग्रोथ को देखते हैं। अब अगर प्लांट ग्रोथ को देखना चाहते हैं तो इसके एस्टिमेशंस क्या क्या हैं, कैसे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हुआ है, या ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे। तो प्लांट ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे? पहली बात कि प्लांट ग्रोथ हो या एनिमल ग्रोथ हो, आप इसको मेजर कर सकते हो, इनको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीके से देखें तो कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, बड़ा होना नॉर्मली हमें ग्रोथ दिखता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा हो रहा है या प्लांट बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि उसमें ग्रोथ हो रही है। और उनका वेट इंक्रीज हो रहा है या उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, उनका वेट इंक्रीज हो रहा है या उनका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो हम मानते हैं कि उनके अंदर ग्रोथ हो रही है। अब ओवरऑल अगर हम प्लांट ग्रोथ एस्टिमेशन की बात करें तो हम क्या देखेंगे? ओवरऑल प्लांट ग्रोथ में एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ को अगर हम देखें तो हम किसको कह सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ये बात हमने बचपन से ही पढ़ी है। अब इस सेल का साइज इंक्रीज होना भी क्या है? ग्रोथ है। तो एस्टिमेशन में हम देखते हैं इंक्रीज इन साइज, ठीक, या हम कहते हैं इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट। वेट का बढ़ना भी ग्रोथ है। इंक्रीज इन लेंथ, और यहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इंक्रीज इन लेंथ के बाद आप देखोगे कि अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो भी हम कहेंगे क्या कि ग्रोथ हुआ है। इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक, या इंक्रीज इन वॉल्यूम, या फिर इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है, जनरली यहां से आप दो क्वेश्चन याद रखना जो नीट में पूछे गए हैं, ठीक। पहली बात और ये दूसरी बात, ये दो क्वेश्चन हैं जो यहाँ से नीट में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब भी हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आता है कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम प्लांट ग्रोथ मेजर करेंगे। तो उसके लिए आपको याद किसको रखना है? आपको याद रखना है ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर क्लियर है? इस ऑक्सैनोमीटर से हम मेजर करते हैं क्या? इस ऑक्सैनोमीटर से हम मेजर करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, ठीक। अब ये कौन सा ग्रोथ है जो ऑक्सैनोमीटर से हम मेजर करते हैं? तो ये याद रखना, इसीलिए यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि ऑक्सैनोमीटर से हम लेंथ मेजर करते हैं, प्लांट की लेंथ को मेजर करते हैं किससे? ऑक्सैनोमीटर से। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो अगर किसी लीफ का सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, जैसे एक स्मॉल लीफ है, कन्वर्ट हो रहा है ग्रो करके लार्ज लीफ में, तो इसका मतलब क्या है, उनका सरफेस एरिया बढ़ा है। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सरफेस एरिया इंक्रीज होना किसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि ग्रोथ है वो, तो यहां पर आपको याद रखना है कि जनरली जब हम लीफ की बात करते हैं, लीफ की बात करेंगे, तो वहां पर हम ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, इनके सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहे हैं, तो लीफ की ग्रोथ को हम जनरली किस टर्म में मेजर करते हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आपको एक बात जो ध्यान रखनी है कि ग्रोथ को जब हम देखते हैं तो ये सारे एस्टिमेशंस हैं जिससे हम ग्रोथ का पता लगाते हैं, उनका साइज इंक्रीज होना, उनका फ्रेश और ड्राई वेट इंक्रीज होना, उनका लेंथ इंक्रीज होना, या उनमें नंबर इंक्रीज होना, सेल्स के नंबर इंक्रीज होना, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होना, और सरफेस एरिया इंक्रीज होना। अब आपको एक बात जाननी है कि जब भी हम प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे तो प्लांट ग्रोथ के अंदर मेनली जो आप ग्रोथ देखते हो वो कैसे हो रहा है, सेल का साइज कैसे इंक्रीज होगा, सेल का साइज इंक्रीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टर्गर प्रेशर। ठीक, टर्गर प्रेशर, और वहां पर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंसेस को या वेस्ट को या जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका स्टोरेज उस वैक्यूल्स के अंदर होता है। तो जैसे जैसे सेल्स मैच्योर होती है उनका जो वैक्यूल्स हैं उनके अंदर का स्टोरेज बढ़ जाता है, उनका साइज इंक्रीज होगा, तो इस सेल के साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, उस टर्गर प्रेशर से सेल का साइज इंक्रीज होगा, उनके अंदर जो वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो इनलार्ज करेंगे, तो हम प्लांट ग्रोथ को मेजर करेंगे। अब जब आपने एनाटॉमी पढ़ा था तो वहां पर हमने दो ग्रोथ की बात करी थी, एक हमने बात करी थी प्राइमरी ग्रोथ की और दूसरी हमने बात करी थी सेकेंडरी ग्रोथ की। ठीक, तो प्लांट के रिस्पेक्ट में जब आपने जाना कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, अगर आप देखते हो प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है, अगर प्लांट की हाइट इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ किसे कहेंगे, प्लांट का गर्थ इंक्रीज हो रहा है, चौड़ाई में वो प्लांट बढ़ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, नॉर्मली पहले से पढ़ते आ रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, प्राइमरी ग्रोथ क्या है। अब यहाँ पर मेनली जो हमें याद रखना है वो याद रखना है फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ के कौन कौन से फेजेस की हम बात करेंगे। तो जब भी हम फेजेस की बात करते हैं, आपने एनाटॉमी के अंदर भी पढ़ा था कि वहां पर हमने क्या देखा था कि दो टाइप के टिश्यूज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होंगे, एक जो डिवाइड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एंड जो डिवाइड कर चुके हैं विच लॉस्ट द प्रॉपर्टी टू डिवाइड, या जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी लॉस्ट कर दी है डिवीजन की, दे बिकम परमानेंट सेल, और हम उनको मैच्योर सेल्स कहेंगे जिनके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है। नाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अब वो अपना फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे हमने उनको परमानेंट सेल बोला था। अब देखो तीन मेन फेजेस हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ के। जब हम बात करते हैं
फेजेस ऑफ ग्रोथ की, फेजेस ऑफ ग्रोथ की, तो यहाँ पर 3 मेन फेजेस हैं जो हमें याद रखने हैं। और ये फेजेस ऑफ ग्रोथ स्टार्ट कहाँ से होगा? ये होता है मेरिस्टेमेटिक फेज से। ठीक, ये जो भी फेजेस ऑफ ग्रोथ स्टार्ट होगा ये किस फेज से होगा? ये फर्स्ट जो फेज होगा, इस फेज को हम क्या कहेंगे? इस फेज को हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक फेज, मेरिस्टेमेटिक फेज। और आप सभी को पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से सेल्स हैं? विच हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, सेल डिवीजन की इनके अंदर कैपेबिलिटी है। इसीलिए इस मेरिस्टेमेटिक फेज को ही, इस मेरिस्टेमेटिक फेज को ही हम क्या कहेंगे? फेज ऑफ सेल डिवीजन। इसी के बेसिस पे हम इनको क्या कहते हैं? फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया है वो क्या है? इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपने यहां पर, मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को पढ़ा था तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में हमने क्या पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स के हमने जाने थे on the basis of their position, on the basis of their origin, इनके बेसिस पे हमने जाना था। तो पोजीशन के बेसिस पे हमने आपको याद कराया था राम साम, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक और शूट एपिकल मेरिस्टम्स, इनकी हमने बात करी थी। जो टिप्स पे आपने देखे थे कि शूट टिप या रूट टिप पे प्रेजेंट है और कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या है कि नंबर इंक्रीज हो रहा है। और सेल का नंबर इंक्रीज होना, अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? ग्रोथ है। नंबर इंक्रीज होना, साइज इंक्रीज होना, वॉल्यूम इंक्रीज होना, ये क्या है? ग्रोथ है। ठीक, तो जो फेजेस ऑफ ग्रोथ की हमने बात करी उसमें जो फर्स्ट फेज है विच इज मेरिस्टेमेटिक फेज। अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा गया है कि यहाँ पर जो फेजेस हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है, इनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हुई है उन सेल्स के अंदर क्या कंडीशंस हैं? तो याद रखना इनके क्या कंडीशंस हैं कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक, यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट हैं उनमें खास क्या है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सेल्स के अंदर आपको याद रखना है कि इन सेल्स के अंदर सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर क्या है? डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म है। और इनका जो न्यूक्लियस है वो क्या है? इनलार्ज्ड है। तो यहाँ पर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप जानते हो कि जब भी सेल डिवीजन करने वाला होता है उससे पहले वो अपने कंटेंट, जो जेनेटिक कंटेंट है उनको इंक्रीज करता है, जो ऑर्गेनील्स हैं उनका डुप्लीकेशन होता है सेल डिवीजन से पहले। तो इसमें आप देखते हो कि जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एंड जो प्लांट के अंदर जो यंग एंड एक्टिव रीजन है वहां पर मेनली मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी देखी जाती है। और उस रीजन के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। आप जानते हो कि सेल डिवीजन क्या है? एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस है, तो वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए उस रीजन में आप देखोगे कि जो रेस्पिरेशन रेट है वो हाई होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हाई रेस्पिरेशन रेट की, हाई रेस्पिरेशन रेट की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब सेल डिवीजन होगा, जब सेल डिवाइड होता है, तो प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं
तो वहां पर जो सेल डिवाइड कर रहे हैं उनके अंदर प्राइमरी सेल वॉल्स प्रेजेंट होगा, जो फर्दर ग्रोथ के बाद, डेवलपमेंट के बाद, मैचुरेशन के बाद वहां पर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक बात जो आपको याद रखनी है कि जनरली जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की, तो उनका नेचर इलास्टिक होता है। जब वहां पर मैचुरेशन होगा, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उनमें डिपोजिशंस हो जाते हैं और वो रिजिड नेचर के हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? रिजिड नेचर के। तो पहला हमने डिस्कस किया मेरिस्टेमेटिक फेज, जिसमें हम डिविजन्स की बात करते हैं। वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, जो रूट का आपने देखा है मेरिस्टेमेटिक जोन्स, तो वहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब यहाँ पर डिवीजन से है, नंबर इंक्रीज कराने से है। इस मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद, इस मेरिस्टेमेटिक फेज के बाद जो फेज आता है वो फेज होता है इलोंगेशन का, इनलार्जमेंट का। तो इसको हम क्या कहते हैं? फेज ऑफ enlargement, फेज ऑफ enlargement का फेज, या इसी को हम कहेंगे इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज। यहाँ इलोंगेशन फेज के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि जब सेल ग्रो कर रहा होगा तो इसमें टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व होता है, और जो वैक्यूल्स सेल के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, जब हम दो सेल्स को देखें, अगर इमैच्योर और मैच्योर सेल्स के अंदर देखें, तो इमैच्योर सेल्स को आप देखोगे तो वो क्या है, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। बट जैसे ही उनके अंदर मैचुरेशन होगा, उनके अंदर जो वैक्यूल्स हैं उनका भी साइज इंक्रीज होगा, तो इस इलोंगेशन फेज के अंदर मेनली हम क्या देखते हैं, या इनलार्जमेंट फेज के अंदर हम मेनली क्या देखते हैं? इसके अंदर होता है वैक्यूलेशंस। जो साइज ऑफ वैक्यूल है, साइज ऑफ वैक्यूल्स, जो प्लांट सेल के अंदर आप देखते हो कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनील हम यहाँ पर प्लांट्स के केस में वैक्यूल्स को कहते हैं। इसके बाद प्लास्टिड्स आते हैं। तो वैक्यूल्स इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनका जैसे इनलार्जमेंट फेज में हम जाते हैं, इन वैक्यूल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। फिर मैंने आपको बोला अभी नेक्स्ट, इससे पहले सेल वॉल वाला पॉइंट, कि यहाँ पर जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं वो इलास्टिक हैं, क्योंकि वहां पर कोई डिपोजिशंस नहीं हुए हैं। लेकिन जब इलोंगेशन फेज में आएंगे तो यहाँ पर जो सेल वॉल्स प्रेजेंट थी उनमें डिपोजिशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर याद रखना, न्यू जो सेल वॉल है ये डिपोजिशंस होने स्टार्ट हो जाते हैं जब मैचुरेशन होना होगा। इसके बाद जो सेल साइज ओवरऑल है, जो ओवरऑल सेल साइज है वो इंक्रीज हुआ। अब यहां से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना है कि मेनली अगर हम प्लांट सेल साइज के इंक्रीमेंट की बात करें, तो ये जो प्लांट सेल का साइज इंक्रीज हुआ है, इनमें सबसे बड़ा रोल इस साइज के बढ़ने में किसका है? तो इनमें वैक्यूलेशन या वैक्यूल्स के साइज इंक्रीज होने से ओवरऑल आप देखते हो क्या कि प्लांट सेल का साइज इंक्रीज हुआ है। ठीक, हमने पहले इस फेजेस ऑफ ग्रोथ में किसकी बात करी? मेरिस्टेमेटिक फेज की। फिर हमने बात करी इनलार्जमेंट फेज की। एंड इसमें मैंने आपको बोला 3 फेजेस हैं मेनली। इन 3 फेजेस में हमने पहले मेरिस्टेमेटिक फेज को डिस्कस किया, फिर हमने फेज ऑफ एनलार्जमेंट की बात करी, और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, जब वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने लगा, यानी अब जो फेज है वो डिफरेंशिएशन का फेज है।
इस थर्ड फेज को हम फेज ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट फेज क्यों है? क्योंकि यहीं पर आने के बाद अब सेल अपने फंक्शनल रोल को या स्पेसिफिक रोल को या पर्टिकुलर रोल को अब परफॉर्म करने के कैपेबल होगा। इस फेज ऑफ डिफरेंशिएशन को ही हम मैच्योरेशन फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योरेशन फेज कहते हैं। अब यहां पर ये जो डिफरेंशिएशन आप देखते हो, तो डिफरेंशिएशन दो है। क्या कि एक हम डिफरेंशिएशन किस लेवल पे देखते हैं, एक जो डिफरेंशिएशन है जिसमें हम बात करते हैं कि सेल का एक पर्टिकुलर शेप हुआ, एक साइज हुआ, या जो भी उनका इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनको हम रखते हैं किसके अंदर? उनको हम रखते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के अंदर, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन के अंदर। ठीक, और दूसरा क्या है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। दूसरा है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन से मतलब ये है कि पहले आपने देखा है कि रूट हेयर्स स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए? वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या स्पेशलाइजेशन है? उनके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, तो दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये जो डिफरेंशिएशन है कि जो उनके अंदर फंक्शनल बेसिस पे हमने बात करी है, तो वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है जिसमें आप क्या देखते हो? इसके अंदर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या है कि जब कोई पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे हम बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? किसी पर्टिकुलर फंक्शन को देख रहे हैं। ठीक, तो वो उनकी फिजियोलॉजी के बेसिस पे, जैसे आप देख रहे हो एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो रूट हेयर्स हैं, ठीक, ये किस लिए स्पेशलाइज्ड हैं? रूट हेयर्स का क्या रोल है? तो ये रूट हेयर्स स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, फिर अगर हम देखें मीजोफिल सेल को, फिर अगर हम देखें यहाँ पर मीजोफिल सेल्स को, तो मीजोफिल सेल्स के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब ये स्पेशलाइज्ड हैं किसके लिए? ये स्पेशलाइज्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ये किस लिए स्पेशलाइज्ड हैं? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। बात यहां तक सभी को समझ में आई? प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ को का एस्टिमेशन हम कैसे लगाएंगे, ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि डिफरेंशिएशन अगर हो गया तो अब सेल फर्दर ग्रो नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि अब उनका परमानेंट स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, एंड जब सेल का परमानेंट स्ट्रक्चर आ गया तो इसी बेसिस पे जो टिश्यूज हमने पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, तो आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर पढ़ा था कि दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर अब क्या हुआ कि वो मैच्योर हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो चुके हैं, और अब उनमें चेंजेस कम आएंगे। तो इसलिए वहां पर आप देखते हो कि वो अब स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं किसी स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करने के लिए। नाउ दे बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक रोल। अब
किसी भी सेल से ही डेवलप हुए हैं सारे ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो ग्रोथ रेट को हम डिस्कस करेंगे, ग्रोथ रेट को हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपने जाना है कि ग्रोथ रेट जो होगा वो दो तरीके से हम देखते हैं, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन इस ग्रोथ रेट से जो पूछा जाता है कि अगर हम जाइगोट की बात करें, ह्यूमन जाइगोट की बात करें, तो यहां पर दोनों ही देखने को मिलेगा, अरिथमेटिक भी और जियोमेट्रिक भी। अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों। यहां पर आप देखो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या है,